Good morning, children. Today we will discuss about lesson 11, The Old Kaki. बच्चों, ये स्टोरी एक ऐसी बूढ़ी काकी की है जिसने अपने भतीजे के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दी और बाद में वही भतीजा उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो आगे क्या होता है इस स्टोरी में जानने के लिए हम शुरू करते हैं ये वीडियो। There was an old lady called काकी। एक ओल्ड लेडी थी जो काकी के नाम से जिन्हें जाना जाता था। शी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। वो रेंग कर चलती थी, यानी वो बहुत, क्योंकि उनके जो हाथ थे और पैर थे बहुत कमजोर थे, इसलिए वो थोड़ा सा रेंग कर चलती थी, क्रैप करके। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो, और बहुत समय पहले ही उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम, और वो अपने नेफ्यू यानी भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। अब चूंकि जैसे ये होता है ना कि जिसके साथ रहते हैं, अब वो उसका भतीजा था, तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी जायदाद अपने नेफ्यू, अपने भतीजे के नाम कर दी। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ, और रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड टू सन्स एंड अ डॉटर लाडली, और बुद्धिराम के दो पुत्र और एक बेटी थी। डॉटर मीन्स बेटी, जिसका नाम लाडली था। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विद काकी, और उनके जो लड़के थे वो काकी के साथ अच्छा व्यवहार कभी नहीं करते थे। प्रॉपरली मीन्स उचित तरीके से, यानी कि अच्छा व्यवहार, ढंग का व्यवहार कभी उन्होंने उनके साथ नहीं किया। They used to tease her a lot. A lot means बहुत अधिक, tease means सताना। वे उन्हें बहुत अधिक सताते थे। काकी would cry out. काकी रोती चिल्लाती थी, but no one listened to her. कोई उनकी नहीं सुनता था। लाडली was the only one. लाडली अकेली ऐसी थी who had sympathy for काकी। सिंपैथी मीन सहानुभूति, जिसे काकी के लिए सिंपैथी थी। इट वॉज एन इवनिंग, शाम का समय था। शहनाई वॉज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। शहनाई बुद्धिराम के दरवाजे पर बज रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट, और उसका जो बड़ा लड़का था उसकी सगाई वाला दिन था। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन, समारोह चल रहा था। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई, और कढ़ाई में पूड़ियां तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वाज इन द एयर। घी की और मसालों की जो खुशबू थी वो हवा में थी, यानी हम बहुत दूर से भी खुशबू सूंघ सकते थे। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम, काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी। एंड इट वाज डार्क इनसाइड, इनसाइड मीन्स अंदर, अंदर अंधेरा था। She could smell the crispy and sizzling puris, और वो crispy मीन्स खस्ता, sizzling मीन्स गर्मा गर्म, और उसे गर्मा गर्म और खस्ता पूरी की महक आ रही थी। Images of puris floated before her eyes, और उसकी आंखों के सामने जो पूरी की इमेज थी वो तैर रही थी। She began to move slowly and crept close to the कढ़ाई, और वो उठी और धीरे धीरे चलने लगी और सरक सरक कर कढ़ाई के पास पहुंच गई। When रूपा saw काकी sitting close to the कढ़ाई, और जब रूपा ने ये देखा कि कढ़ाई के नजदीक ही काकी बैठी हुई हैं, she lost her temper. Lost her temper अपना आपा खो देना, और उसने अपना आपा खो दिया। एंड shook काकी with both her hands, और उनके दोनों हाथों से उन्हें झकझोर दिया।
and shouted abuses और उन्हें गालियां देना शुरू कर दिया. Old काकी didn't speak a single word और बूढ़ी काकी ने एक भी शब्द नहीं कहा. She returned to her room. वो अपने रूम में वापस आ गई. She felt insulted और उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया. The dinner was ready और रात का खाना तैयार था. All the guests had started eating और सभी मेहमानों ने पहुंचे थे खाना शुरू कर दिया. Kaki in her room thought not to go until she was called. Thought means सोचा, until means जब तक कि नहीं. काकी अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसने सोचा कि वो तब तक अब बाहर नहीं जाएगी जब तक कि उसे बुलाया ना जाए. The pleasant smell of food was tempting but no one came to call her for dinner. अब जो खाने की भीनी भीनी खुशबू जो अच्छी लगने वाली होती थी वो उसे ललचा रही थी. मतलब उसकी नाक में वो स्मेल जा रही थी अच्छे स्वादिष्ट भोजन की. टेम्पटिंग मीन्स ललचा जाना. बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर. लेकिन कोई भी उसे डिनर के लिए यानी रात्रि के भोजन के लिए बुलाने नहीं आया. थिंकिंग शी इज नॉट अ गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल. और ये सोचकर कि कोई गेस्ट थोड़ी ना है. गेस्ट मीन्स मेहमान. वो तो अपने घर में है और घर में तो कोई मेहमान नहीं होता. घर का वो सदस्य हैं तो फिर उन्हें कोई बुलाए ये तो जरूरी नहीं है. तो उन्हें किसी के बुलावे के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए. शी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड. फिर उसने निर्णय लिया कि उसे बाहर चलना चाहिए. उसने बाहर जाने का निश्चय किया. शी क्रेप्ट इनटू द courtyard बट बैड लक. और जैसे ही वह बाहर पहुंची आंगन में ये उसका बैड लक था. वन ऑफ द गेस्ट्स सॉ हर और मेहमानों में से किसी एक मेहमान ने उसे देख लिया. एंड शाउटेड और चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड वुमन. अरे ये बूढ़ी औरत कौन है. वेयर हैज शी कम फ्रॉम. ये कहाँ से आई है. बी केयरफुल. सतर्क हो जाओ. शी मे टच समवन. कहीं ऐसा ना हो ये किसी को छू ले. पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस. फ्यूरियस मीन्स गुस्से में. और पंडित बुद्धिराम गुस्से में आ गया. He caught Kaki with his hands. और उसने अपने हाथों से काकी को पकड़ा. And dragged her into the room. Dragged means घसीट के ले जाना. उसे घसीटते हुए उनके कमरे तक ले गया. Seeing this और ये सब देखकर लाडली felt really bad. Really means वास्तव में. वास्तव में उसे बहुत बुरा लगा. She thought उसने सोचा what? If Kaki had eaten before the guests, क्या हो जाता अगर काकी मेहमानों से पहले खाना खा लेती. Would she have eaten all the puris? क्या वो सारी पूड़ियां खा जाती. It was 11 in the night और रात के 11 बज चुके थे. Everyone was sleeping. हर कोई व्यक्ति सो रहा था. लाडली had not eaten her puris yet. और लाडली ने अपनी पूड़ियां अभी तक नहीं खाई थी. She put them in her doll's basket. और उसने अपनी डॉल की जो बास्केट थी टोकरी उसमें पूड़ियां रखी. And went to Kaki's room. और काकी के कमरे की तरफ गई. And said, get up काकी. और कहा काकी उठो. I have brought puris for you. मैं आपके लिए पूड़ियां लाई हूं. काकी आस्क्ड. काकी ने पूछा, हैज योर मदर सेंट दीज. क्या ये तुम्हारी माँ ने भेजी हैं. लाडली रिप्लाइड. लाडली ने उत्तर दिया, नो इट्स माई शेयर. ये मेरे हिस्से की हैं. काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वाज स्टिल हंग्री. काकी ने सारी पूड़ियां खा ली और वो अभी भी भूखी थी. काकी से टू लाडली. काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड बच्चे, गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर.
तुम अपनी माँ के पास जाओ और कुछ और पूड़ियां ले आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ आई बेक हर अप, यदि मैं उन्हें जगाती हूँ, शी विल गेट एंग्री। एंग्री मीन्स गुस्सा, वो गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेठ, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट्स एट, तो फिर मुझे उस जगह पर ले चलो जहां पर सभी मेहमानों ने खाना खाया। लाडली टुक हर, लाडली उसे ले गई एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स, और उन्हें उन्हीं जो मेहमानों ने खाई हुई पत्तल्स पड़ी हुई थी उनके बीच उसे बैठा दिया। काकी began to eat the food which was left over by the guests, और काकी उस खाने को खाने लगी जो गेस्ट ने खाकर, पत्तल में जो जूठन उसकी पड़ी हुई थी वो काकी ने खाना शुरू कर दिया। जस्ट देन रूपा woke up, और तभी रूपा जाग गई। She did not find लाडली beside her, और उन्होंने लाडली को उसने अपने पास नहीं जब पाया। She went out, वो बाहर आई into the courtyard, बरामदे में बाहर आई and saw लाडली standing near the पत्तल्स, और उन्होंने लाडली को पत्तल के पास खड़ा हुआ देखा। काकी was picking the leftover food, और काकी बचा हुआ जो खाना था, पत्तल में जूठा खाना था, उन्हें उठा रही थी एंड ईटिंग, और खा रही थी। रूपा was stunned, stunned means स्तब्ध रह जाना, और रूपा स्तब्ध रह गई। She felt sorry for Kaki who remained hungry even on the day of feast, where so many people had food to their content, और उसे ये जानकर बेहद दुख हुआ कि जिस घर में आज दावत का दिन था और इतना बड़ा समारोह था, उस दिन वो काकी भूखी रह गई, और उसे काकी के लिए बेहद दुख हुआ, जहाँ इतने लोगों ने आकर खाना खाया और काकी उनका बचा हुआ भोजन खा रही थी। काकी behaved like this just for some pieces of porridge, और पूरे के कुछ टुकड़ों के लिए काकी ने ऐसा किया। She was in a state of shock, और उसे एकदम धक्का लगा। Her eyes were filled with tears, उसकी आंखों में आंसू थे। It was already midnight, और पहले से ही लगभग आधी रात हो चुकी थी। रूपा went to काकी's room with food, और रूपा काकी के कमरे में खाना लेकर गई। With tearful eyes she said, और आंखों में आंसू भरे हुए उसने कहा, गेट अप काकी, काकी उठो, आई कमिटेड अ ब्लंडर टुडे, व्हाई नॉट सर्विंग यू फूड। कमिटेड अ ब्लंडर मीन्स बहुत बड़ी गलती कर देना, ब्लंडर मीन्स गलती और हो जाना। आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है और आपको खाना ना परोस कर, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड, मेल्टेड मीन्स पिघल जाना, और ये शब्द सुनकर काकी का दिल पिघल गया। शी फॉरगिव हर, फॉरगिव मीन्स माफ कर दिया, और उन्होंने उसे माफ कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना खाने लगी। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, और उसे बहुत भावपूर्ण ढंग से, दिल से, अपनी आत्मा से उन्हें आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमारे घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए और उनका बेहद ध्यान रखना चाहिए। और वहीं जहाँ काकी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भतीजे के नाम कर दी थी और जो उसकी बाद में बिल्कुल केयर नहीं करता था, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हम जवान है तो कल हम बूढ़े होंगे। हमारे बच्चे अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमें कैसा लगेगा। तो इस स्टोरी से हमें ये बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखना चाहिए।